हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं पार्थ दास और चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पास्ट परफेक्ट टेंस में। पिछले क्लास में हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में पढ़ाए हैं। तो शुरू करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यानी एफर्मेटिव सेंटेंस पे क्या पढ़ेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस ना, सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सबसे पहले एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद वर्ब 3 ऑब्जेक्ट। ये परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 होता है। तो क्या कर देंगे, इसी का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाकर सब्जेक्ट बन जाएंगे, है ना। उसके बाद कर देंगे हेड, हेड के बाद बीन लगेगा। पैसिव वॉइस में बीन लगता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में हेड के बाद बीन लगे, उसके वर्ब 3, फिर लगा देंगे बाय। अगर एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो, एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों रहे तो यहाँ पे बाय लगा के एक्टिव का सब्जेक्ट को पैसिव में आके ऑब्जेक्ट बना देंगे, है ना। ये जो एक्टिव का सब्जेक्ट है यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ब्रैकेट में ऑब्जेक्ट लिख दिए। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे एक, है ना। मैं एक पत्र, है ना, लिख चुका था। लिखा था। तो मैं एक पत्र लिखा था ना, एक्टिव वॉइस। पहले हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। आई क्या जाएंगे? आई के बाद देंगे हैड, आई हैड। उसका दे देंगे वर्ब 3 होगा यहाँ पे लिखने का, वर्ब 3 होगा रिटेन, है ना। आई हैव रिटेन ए लेटर, आई हैव रिटेन ए लेटर। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, है ना। अब इसको हम पैसिव में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? तो बच्चों, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अर्थ एक ही होता है, लेकिन जिस एक्टिव में सब्जेक्ट होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है, यदि हम उसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो उसका अर्थ बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों है, इसलिए इसका पैसिव फॉर्म में भी अर्थ वही होगा। बोलने के तरीका, लिखने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन उसका मतलब वही होता है ना। तो क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट है, ये लेटर, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें आकर सब्जेक्ट बन जाएंगे। मैं एक पत्र लिखा चुका था ना, तो एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था। तो ये हो गया पैसिव फॉर्म, है ना। तो क्या करेंगे, इसमें इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हो जाएंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है लेटर, क्या जाएंगे? ए लेटर के बाद दे देंगे यहाँ पे हैड, क्या देंगे? ये जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए यहाँ पे, तो हैड क्या जाएंगे? ए लेटर हैड। उसका लग जाएंगे यहाँ बीन के बाद दे देंगे यहाँ वर्ब 3, क्योंकि परफेक्ट टेंस में, है ना, परफेक्ट टेंस में वर्ब 3 होता है, एक्टिव पैसिव में वर्ब 3 होता है। तो क्या जाएगा? रिटेन। उसका दे देंगे यहाँ पे बाय, क्या लगा देंगे? बाय के बाद दे देंगे जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, ये आई, है ना, वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ जाएंगे बाय मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। तो इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, है ना। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। उसने तुम्हारे बारे में, है ना, तुम्हारे बारे में बताया या था। चुका था या था, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है ना। तो क्या होगा? उसने का ही हो जाएंगे यहाँ पे, ही के साथ लग जाएंगे ही हैड, है ना। बताने का क्या होगा? टेल का भाव होता है टोल्ड, क्या होता है? टोल्ड। ही हैड टोल्ड मी,
मी, वह उसने मुझे, तुम्हारे बारे में ना, मुझे का मी होगा, ऑब्जेक्ट है ये, तुम्हारे बारे में ना अबाउट के जाएंगे अबाउट यू। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस। अब इसको हम एक्टिव से पैसिव करेंगे। तो सबसे पहले हम हिंदी वाला कर लेते हैं। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया ना, तो मुझे तुम्हारे बारे में, मुझे यहाँ पे हो जाएंगे मुझे तुम्हारे बारे में उसके द्वारा ना, उसके द्वारा बताया गया, उसके द्वारा बताया गया था ना, बताया गया था ना, ये एक्टिव वॉइस। क्या हो गया ये एक्टिव वॉइस। अब इसको हम एक्टिव है ना, ये सॉरी ये पैसिव वॉइस हो गया, ये एक्टिव था, ये पैसिव, ये हिंदी ट्रांसलेशन है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे ट्रांस करेंगे। जो एक्टिव का जो आपको लगता है यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट है, ये मेन ऑब्जेक्ट है ना, ये जो मी है ये मेन ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस वर्ब का असर मी पर हो रहा है, और यू जो है ऑब्जेक्ट नहीं है, यू ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है ना, मेन ऑब्जेक्ट हो गया मी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मी है, मी को इसमें सब्जेक्ट बना देंगे तो आई हो जाएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्ट केस आई होता है, तो मी हो जाएंगे आई। अब क्या करना है, इसमें आई के बाद लग जाएंगे यहाँ पे हैड, आई हैड के बाद लगा देंगे बीन, आई हैड बीन। उसके बाद भाव 3, भाव क्या इसमें वही बताने का टोल्ड, टेल का भाव 3 टोल्ड हो जाएंगे। उसके बाद दे देंगे यहाँ पे आई हैड बीन टोल्ड। उसके बाद क्या लग जाएंगे, ये जो सब्जेक्ट है ना, भाव 3 के बाद लग जाएगा बाय, क्या लगा देंगे बाय। उसका लगा देंगे, उसका जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएंगे बाय हिम, यानी ही का ऑब्जेक्ट कैसे हो जाता है हिम, क्या होता है हिम। उसके बाद जो यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट है यू है ना, अबाउट यू, इसको बाद में लगा बाय हिम अबाउट यू। तो इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं। तो ये था एफर्मेटिव सेंटेंस में। आप नेगेटिव सेंटेंस हम देखते हैं इसी प्रकार, वैसे ही होंगे, सिर्फ नॉट लग जाएंगे ना। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएंगे यहाँ पर, नेगेटिव सेंटेंस है ना। नेगेटिव सेंटेंस हो जाए सब्जेक्ट सबसे पहले एक्टिव वॉइस, उसके बाद दे देंगे हैड, क्या देंगे बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ नॉट लग जाएंगे ना, नॉट। उसके बाद भाव 3 प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया एक्टिव वॉइस। इसको पैसिव करेंगे, यानी एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट हो जाएंगे, हो गया ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट कर देंगे है ना। उसके बाद लगेंगे हैड, क्या लगेंगे हैड। उसके बाद लग जाएगा नॉट, क्योंकि नॉट के बाद ही बिन लगता है ना। उसके बाद भाव 3 क्या लग जाएंगे, पैसिव में भाव 3 होता है, चाहे भी कोई सा भी टेंस हो, पैसिव का फॉर्म 3 होगा। उसके बाद लगा देंगे यहाँ पे बाय, क्या लगा देंगे बाय के बाद दे देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यानी एक्टिव का सब्जेक्ट आके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाएंगे ना। उसके बाद अगर दूसरा पार्ट रहेंगे तो देंगे, दूसरा पार्ट रहेंगे तो यहाँ पे देंगे। अब क्या करना है, तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। हम लोग है ना, हम लोग रात में रोटी नहीं खा चुके थे, रोटी नहीं खा चुके थे है ना, चुके थे। ये हो गया एक्टिव वॉइस, यानी नेगेटिव सेंटेंस। क्या करें, सबसे पहले इसका ट्रांसलेट कर देते हैं, तो वी हो जाएंगे हम लोग का वी हैड, क्या जाएंगे वी हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन। उसका दे देंगे यहाँ पे भाव 3, भाव क्या खाना, खाने का क्या हो जाएंगे ईटन, ईटन हो जाएंगे भाव 3। उसका ऑब्जेक्ट देंगे, ऑब्जेक्ट क्या इसमें रोटी, कौन है ऑब्जेक्ट रोटी, यानी चापाती CHAPATI चापाती है ना, ये हो गया
ऑब्जेक्ट है ना। रात में तो क्या जाएंगे, रात में का एट नाइट, एट नाइट, रात में का मे के लिए नाइट लगेगा ना, रात का नाइट और उसमें एट लग जाएगा, एट नाइट। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है रोटी और यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हम लोग, तो रोटी को क्या करेंगे, रोटी को पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसी का हम पैसिव फॉर्म करेंगे तो क्या जाएगा, रोटी है ना, रोटी हमारे द्वारा है ना, हमारे द्वारा रात में नहीं खाया गया था ना, नहीं खाया गया था, खाया गया था। ये हो गया पैसिव फॉर्म। तो क्या करेंगे इसको, तो इसको क्या करना है, जो पैसिव फॉर्म है ये, वी हैड नॉट ईटन चपाती है ना, वी हैड नॉट ईटन चपाती एट नाइट। ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव में करेंगे। तो क्या जाएंगे, ये जो चपाती है ऑब्जेक्ट है एक्टिव में, तो पैसिव में जैसा बन जाएंगे। तो चपाती है ना, चपाती, चपाती हैड नॉट है ना, हैड हो जाएंगे, उसके बाद लगाएंगे नॉट, नॉट के बाद ही बीन होता है, नॉट के बाद बीन, बीन और भाव थ्री, भाव क्या है इसमें, ईटन खाना है ना, ईट का भाव थ्री ईटन, उससे क्या जाएंगे बाय। तो एक्टिव का जो सब्जेक्ट है ये वी आके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन जाए। तो वी का ऑब्जेक्ट कैसे होता है, आज, क्या होता है आज। उसका दे देंगे एट नाइट, एट नाइट यानी नाइट रात का, एट नाइट। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव में नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इसी प्रकार हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कैसे बनाते देखेंगे ना। तो हो जाएगा यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डबल क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे है ना। उसका देंगे हैड, क्या देंगे हैड, उसका सब्जेक्ट वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट देंगे क्वेश्चन मार्क है ना। ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इस एक्टिव को हम पैसिव में बदलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, एक्टिव को पैसिव बदलने के लिए जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा वो पहले हो जाए सब्जेक्ट की जगह हो जाएंगे और डबल क्वेश्चन वर्ड से शुरू होगा। पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस डबल क्वेश्चन वर्ड से होगा। ये उसका लग जाएंगे हैड, क्या लग जाएंगे हैड। उसका दे देंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, क्या देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन होता है ना, सॉरी एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है ये आके यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएंगे। उसके बाद लगेगा बीन, क्या देंगे बीन। उसका भाव थ्री, क्या देंगे भाव थ्री है ना। उसका बाद बाय लगा देंगे, बाय के बाद दे देंगे यहाँ पे एक्टिव का जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट आके बन जाएगा यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना। उसका क्वेश्चन मार्क। तो देखते सबसे पहले पहला सेंटेंस, पहला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे है ना। तुम कल है ना, तुम कल क्या खा चुके थे, क्या खा चुके थे है ना। ये हो गया एक्टिव। तो इसमें क्या है, तुम सब्जेक्ट है और यहाँ पे ये जो है खा ये है वर्ब और ये जो क्या है ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्टिव केस में डबल क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे ये डबल क्वेश्चन वाट, क्या जाएंगे वाट। उसका दे देंगे यहाँ पर वाट हैड है ना, वाट हैड। उसका दे देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है तुम, यू, वाट हैड यू। उसका भाव थ्री, भाव क्या है ईटन, EATEN। उसका दे देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे समय है कल है ना, वाट हैड यू ईटन है ना। यस्टरडे, क्या जाएंगे YESTER है ना, DAY डे।
यस्टरडे मीन्स होता है बीता हुआ जो कल, पिछले दिन का कल है ना। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब इसको हम पैसिव बदलेंगे तो पहले हम हिंदी वाला कर लेते हैं। तुम कल क्या खा चुके ना, तुम्हारे द्वारा कल क्या खाया गया था ना, तुम्हारे द्वारा कल क्या खाया गया था, है ना। अब इसको क्या करेंगे, पैसिव करना है ना। व्हाट हैड यू, है ना, यहाँ पे भी होगा डब्ल्यू क्वेश्चन व्हाट, वही होगा व्हाट। उसके बाद दे देंगे यहाँ पे तुम्हारे द्वारा कल क्या खाया गया था ना, तो व्हाट हैड। उसका दे देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएंगे यहाँ पे। तो व्हाट हैड यू ईटन, तो इसमें लेकिन ऑब्जेक्ट है ही नहीं है ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट के बदले व्हाट आया है, ये ऑब्जेक्टिव केस है ना। तो क्या देंगे व्हाट हैड बीन, तो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट बनाएंगे इसमें। तो सब्जेक्ट जब नहीं है यहाँ पे तो क्या जाएंगे, तो वही हो जाएंगे यहाँ पे, इसके बदले क्या जाएंगे बीन, है ना। व्हाट हैड बीन, उसका वर्ब 3 व्हाट हैड बीन, वर्ब क्या खाना, ईटन, है ना, ईटन। उसको बाय दे देंगे, बाय। एक्टिव का जो सब्जेक्ट है यू, वो इसमें आके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, तो बाय यू, है ना। यस्टरडे, यस्टरडे, ये कल है, ये यस्टरडे। तो ये हो गया एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर। तुम किताब कहाँ से खरीद रहे थे। तो क्या करेंगे इसको, पहले हम इसको ट्रांसफर करेंगे। तो क्या जाएंगे, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड पहले क्या, कहाँ से तो लगेगा फ्रॉम वेयर, क्या लग जाएंगे फ्रॉम वेयर, WHERE वेयर, फ्रॉम वेयर। उसका देंगे हैड, क्या हो जाएगा हैड हो जाएंगे। उसका देंगे सब्जेक्ट, है ना, फ्रॉम वेयर हैड यू, सब्जेक्ट यू है। उसका देंगे वर्ब 3, वर्ब क्या है खरीदने का, सॉरी, तुम किताब कहाँ से खरीदते थे ना, खरीद चुके थे। तो फ्रॉम वेयर हैड यू बॉट, BOUGST, है ना, बॉट बुक। ये हो गया एक्टिव वॉइस ना। अब इसको हम पैसिव में बदल देंगे, पैसिव में तो क्या जाएंगे, तुम किताब कहाँ से खरीदते थे ना, तो तुम्हारे द्वारा किताब कहाँ से खरीदा जा चुका था, तुम्हारे द्वारा किताब, है ना, या किताब तुम्हारे द्वारा कहाँ से खरीदा जाता है ना, तुम्हारे द्वारा किताब कहाँ से खरीदा गया था ना, गया या खरीदा जा चुका था, खरीदा जा चुका था, खरीदा जा चुका था। तो ये हो गया पैसिव वॉइस ना। सबसे पहले क्या देंगे, जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव का ऑब्जेक्ट कौन है, बुक, है ना, ये पैसिव में जाकर सब्जेक्ट बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम देंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड, वही जो इसमें भी डब्ल्यू एच क्वेश्चन लगता है, पैसिव में भी, एक्टिव पैसिव में दोनों में डब्ल्यू एच क्वेश्चन पहले होगा, है ना। तो यहाँ दे देंगे फ्रॉम वेयर, क्या जाएंगे फ्रॉम वेयर, उसका दे देंगे हैड, फ्रॉम वेयर हैड, उसका देंगे बीन, क्या देंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन इसमें, तो सब्जेक्ट देंगे यानी ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए तो बुक, फ्रॉम वेयर हैड बुक बीन, क्या लग जाएंगे उसके बाद बीन। उसका देंगे वर्ब 3, वर्ब क्या है खरीदना का बॉट होता है ना, तो बॉट BOUGST बॉट, है ना। उसको देंगे बाय के बाद दे देंगे यहाँ पे जो एक्टिव का सब्जेक्ट है, तो एक्टिव सब्जेक्ट कौन है यू, ये सब्जेक्ट है, पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, तो बाय यू। तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव में, इस प्रकार हम बदलेंगे ना। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाल बटन को दबा दें।